हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड की कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नामक चैप्टर के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देरी किस बात की, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है भूरा, बी नंबर ऑप्शन है लाल, तीन नंबर ऑप्शन है हरा, डी नंबर ऑप्शन है पीला। इसका सही आंसर होगा बच्चों भूरा। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं होते हैं उनके रंग क्या होता है? भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर एक में है C12H22O11, बी नंबर ऑप्शन है C6H12O6 और सी नंबर ऑप्शन है CH3COOH और डी नंबर ऑप्शन है CH3CHO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों C12H22O11, यानी ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका यह है, आप क्या कीजिएगा, जो कोई भूल जाएगा तो डायरेक्ट इसे याद कर लीजिएगा, 12, 22, 11। ये जल्दी याद हो जाता है। 12, 22, 11 है ना। CHO, सी कार्बन हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर एक में है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी में है H2H2 सॉरी H2H2O7। इसको समझिएगा क्या लिखा है, H2H2O7 ऐसे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका H2H2O3। फिर ऑप्शन नंबर डी में है H2H2O8 है। यानी आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका H2SO4, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर एक में है दहन, बी में है श्वसन, सी में है भोजन का पाचन और डी में है अवक्षेपण। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी अवक्षेपण, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे करते हैं, जिसमें आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन की यूज हो, यानी दहन में बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं हो सकता है, बिना ऑक्सीजन का श्वसन यानी सांस ले सकते हैं, और सी भोजन का पचना ये भी है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अवक्षेपण है वह क्या है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? सबसे पहले समझिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। वैसी अभिक्रिया में एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन देखिए, किस किस इक्वेशन में कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर रहा है। ऑप्शन नंबर एक में CaCO3 गिव्स ड्राइव CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंपाउंड है वो दो कंपाउंड में अलग अलग टूट रहा है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, यह क्या है आपका वियोजन अभिक्रिया। जो कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक कंपाउंड अलग अलग दो कंपाउंड में टूटता है, तो यह हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO प्लस H2O गिव्स टाइप CaOH2। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जुट रहा है, यानी यह हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe प्लस CuSO4 बैलेंस FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, आपका आयरन है वो CuSO4 में Cu को विस्थापित कर रहा है और Cu की जगह पर चला जा रहा है। कॉपर की जगह पर आयरन है जो कॉपर की जगह पर चला जा रहा है, यानी कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, इसमें भी विस्थापन हो रहा है, मतलब एक कंपाउंड के एलिमेंट वो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को विस्थापित कर रहा है, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, और जो क्लोरीन है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन और OH मिलकर यहाँ पे H2O बन रहा है, और
सोडियम है वो यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे दो दो विस्थापन अभिक्रिया लागू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहा जाएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया, हो जाएगा आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे कितना आपका 4 टॉपिक कवर हो गया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण 2H2 प्लस 2H2 प्लस O2 पैरेलल 2H2 है एक, बताना है आपको ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। हम क्या बताए हैं इसका पहले वाले वीडियो, सॉरी इसका पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, जब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, यानी संयोजन हो रहा है, जुट रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया है आपका, संयोजन अभिक्रिया, यानी दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, यह हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसमें कोई जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन, उपचयन, संचारण, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, यानी अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो आपका ऑक्सीजन का ह्रास हो, वहां उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन हटे उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, जहाँ पे ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन घटे उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, पता है ना, इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, जहां पर अगर ऑक्सीजन जुटेगा उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन। जहां पे ऑक्सीजन घटेगा उसे कहते हैं अपचयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था उपचयन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जुट रहा था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यह हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया, यह आपका हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, BaCl2 प्लस Na2SO4 बैलेंस BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो Ba है और Na को विस्थापित कर रहा है और Cl है वहां पर इसको SO4 को विस्थापित कर रहा है, यहाँ पे दो दो विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे दो दो विस्थापन हो रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, Zn प्लस CuSO4 बैलेंस ZnSO4 प्लस Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जो एक एलिमेंट को विस्थापित कर रहा है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर रहा है, अतः यहाँ पे एक एलिमेंट क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, यह हो जाएगा आपका केवल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, केवल होगा विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अतः हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक में अवक्षेपण अभिक्रिया, दो में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और तीन में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और डी में है आपका संयोजन अभिक्रिया। तो जब साग सब्जी कंपोस्ट होता है तो क्या होता है, इसमें ऊष्मा का निर्माण ऊष्मा निकलता है, ठीक है, इसे कहेंगे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसे कहेंगे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपचयन वह क्रिया है, देखिए कह रहा है उपचयन वह क्रिया है, ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, डी में सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सभी हो जाएगा, क्योंकि बताए हैं इसके पहले वाले 2-3 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन आया था उपचयन वाला, उसमें बताए थे उपचयन एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है यानी ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी आपका तीनों कंडीशन लागू होगा, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप जब आएगा
आता है क्वेश्चन में, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और कहता है उपचयन के बारे में लिखिए, तो आप वहां पे लिख सकते हैं उपचयन वैसा क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। श्वसन में क्या होता है? श्वसन हम जब लेते हैं, श्वसन एक ऐसा अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन लेने से क्या होता है, हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसमें आप ऑप्शन नंबर सी टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, CuO, यहाँ पे O है, जीरो नहीं है, ठीक है, UO है। CO प्लस H2O बैलेंस CO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? चयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए बच्चों, एक अभिक्रिया होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, वो कि बहुत बार आपको एग्जाम में पूछता है, पूछेगा भी, इस बार भी पूछेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें साथ साथ ऑक्सीजन का योग भी हो और हाइड्रोजन का ह्रास भी हो, उसे कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से निकलकर इसमें जुट रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है बट योग भी हो रहा है। और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन मान लीजिए हाइड्रोजन से निकल रहा है बट वो में क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का योग और वियोग दोनों हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का भी योग और वियोग दोनों हो रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा आपका? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2Cu प्लस O2 बैलेंस 2Cu दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? बोल रहा है 1 नंबर में है कॉपर का ऑक्सीकरण, बी में है कॉपर का अवकरण, सी में है कॉपर का नाइट्रेशन, सी में है ए और बी दोनों। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी ऑक्सीजन जब जुटेगा तो कॉपर का जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। देखिए बताएं आपको, मान लीजिए कोई आपके पास एलिमेंट दिया, ये एलिमेंट दिया हुआ है, तो अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो हम इसको बोलेंगे ए का ऑक्सीकरण हो रहा है, ए का ऑक्सीकरण हो रहा है। और मान लीजिए ये दिया हुआ है और इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी माइनस हो रहा है, तो कहिएगा आप ए का अवकरण हो रहा है। बहुत भी टॉपिक है, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, क्योंकि ऐसा नहीं हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे दे। यहाँ पे एल रह सकता है या कुछ भी रह सकता है, दूसरा कोई भी एलिमेंट दे सकता है, एन दे सकता है। जब आप इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, जब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का योग होता है तो हम बोलते हैं उस एलिमेंट का ऑक्सीकरण होता है, और जब किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन हटता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसका अवकरण होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसका मतलब ए का क्या हो रहा है, क्यू का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट है वो टूट कर दो नए एलिमेंट का, सॉरी एक कंपाउंड है वो टूट कर दो नए कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। जब एक कंपाउंड टूट कर दो नए या दो से अधिक कंपाउंड का निर्माण होता है तो क्या होता है, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया होती है, यानी एक टूट रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, वियोजन हो रहा है, वियोग हो रहा है। तो हम कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन दिया हुआ संयोजन क्रिया द्वारा, बी में है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी में है अपघटन द्वारा और डी में है इनमें से कोई नहीं। कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को त्यागते हैं। तो ऑक्सीजन के इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संतुलित रहता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन
बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O बैलेंस CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताना है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। फर्स्ट में आपका वियोजन अभिक्रिया, बी में आपका संयोजन अभिक्रिया, सी में आपका योगशील अभिक्रिया, डी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड मिलकर, एक कंपाउंड यह है और एक कंपाउंड यह है, ये दोनों कंपाउंड मिलकर एक नए कंपाउंड यानी एक ही कंपाउंड का योग बना रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या जुट रहा है, जुट कर एक नया कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी योग हो रहा है। तो हम बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में 1:1, बी में दिया है 2:1, सी में दिया हुआ है 3:1 और डी में दिया हुआ है 1:1। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अब जल के अणु का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखिएगा। तो जल जल को कैसे लिखा जाता है, H2O। देखिए ये क्या है, जल का आपका रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। तो कुछ क्या पूछ रहा है, इसमें परमाणुओं का संख्या का अनुपात है। देखो हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, इसमें 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, मतलब 1 है, यानी क्या हो रहा है दिख रहा है आपको, 2:1 है। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है, 2:1 है। आप ऐसे ही आप और सारे एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं जो उसमें, जैसे में चीनी का है, चीनी का कितना था 12/22 यानी C12H22O11। इसमें पूछेगा बताइए आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना है। तो क्या लिखिएगा 12:22:11, यही क्या हो जाएगा आपका चीनी के अणु, चीनी के अणु में परमाणुओं के संख्या का अनुपात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिल्वर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, इसका सही आंसर देगा बच्चों पीला होता है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, इसका रंग होता है पीला होता है। तो बच्चों तो वीडियो वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे श्योर श्योर मतलब कम से कम 90% तो चांस है इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन को, सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा बच्चों आपने कितना सही किया। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है MgCl2 एवं Cu, बी में दिया हुआ है AgNO3 एवं Cu, सी में दिया हुआ है NaCl एवं Cu, डी में दिया हुआ है FeSO4 एवं Ag। इसका सही आंसर देगा बच्चों आपका AgNO3 एवं Cu। बच्चों आज के लिए इतना ही, और आपसे एक और बात कहना था। देखिए इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन यानी दोनों टॉपिक पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए हैं और इस चैनल पर डाला गया है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन को डाला गया है। यहाँ पे वो नहीं है 100-200 क्वेश्चन नहीं डाला गया है, आपको 30-40 क्वेश्चन ही मिलेगा, बट वो आपको बहुत पीवीआई क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो डाल दिया गया है प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन ऊपर, और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। आपको सभी साइंस और मैथ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर हैं, सब पर आपको बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो पर डाला जाएगा।